चलिए अब खबर ग्वालियर से है, जहां डेंगू का खतरा अभी भी बना हुआ है और वो लगातार बढ़ रहा है। संभागीय कमिश्नर का बेटा डेंगू से अब पीड़ित हो गया है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में डेंगू का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू का जो असर है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कलेक्टर की पत्नी भी डेंगू की चपेट में आ गई है। वहीं 2 दिन पहले भी नायब तहसीलदार की पत्नी की मौत हुई थी डेंगू की वजह से। 16 नए डेंगू के और मरीज मिले हैं। डेंगू पीड़ितों में 9 बच्चे भी अब शामिल हो गए हैं। वहीं जिले में अब आपको बता दें कि मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1804 हो गया है। तो डेंगू पीड़ितों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। 1804 के पार हो गया है डेंगू मरीजों का आंकड़ा जिले में। तो और बच्चे भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीते महीनों हमने देखा था कि उन्होंने कहा था, अपील की थी जनता से कि घर घर जाकर टीम का जो गठन किया था उसको निर्देश दिए गए थे, घर घर जाकर सर्वे जो किया जाए। और साथ ही लोगों से भी अपील की थी कि अपने घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें। लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत थी वो इसके उलट शायद दिखाई दी, और कारण भी यही है। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कर्ण मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। कर्ण, लगातार जो है डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि डेंगू मरीजों की संख्या में कमी शायद देखने को मिल नहीं रही है। जमीनी स्तर पर कैसे हालात आप देख पा रहे हैं आप? देखिए, जमीनी स्तर पर अगर हम हालातों की बात करें तो ये बात पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुकी है कि डेंगू का डंक अब सिस्टम पर ही भारी पड़ रहा है। और जिसकी बानगी इस बात से देखी जा सकती है कि संभागीय कमिश्नर के बेटे वो डेंगू का शिकार होते हैं। ग्वालियर कलेक्टर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि शहर में, जिले में डेंगू का कहर जो है वो रोका जा सके, और यही उसकी विपरीत हम तस्वीर देख रहे हैं कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की पत्नी जो है वो भी डेंगू का शिकार होती हैं। कल श्योपुर के जो नायब तहसीलदार हैं शिवराज सिंह मीणा, उनकी कल ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में डेंगू के चलते मौत हो जाती है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर शहर, ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू का कहर जो है वो बेहद बरप रहा है। और यही कारण है कि आम लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय बन गया है। यदि मैं आंकड़ों पर अगर गौर करता हूं तो बस 2015 से लेकर यदि हम 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो ये पहली बार ऐसा है जब 1500 के पार डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंची है। और इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह की तमाम व्यवस्थाओं का दावा कोरोना की तीसरी लहर से पहले अस्पतालों को मजबूती देने की बात कही गई थी, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन कर्ण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू के खिलाफ जो अभियान चलाया था, और साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी शायद जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जिलों में जाएं और जो डेंगू के अगर कुछ भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उनको कम करने का प्रयास करें। नगर निगम की जो टीम है उनको भी गठित किया गया। क्या ये सारी चीजें जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं? किसी जनप्रतिनिधि को देखा अभी तक आपने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रहार महाअभियान की शुरुआत डेंगू के कहर को रोकने के लिए की गई थी, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वह अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। लेकिन यदि हम बात जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी की करते हैं तो वह कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर आम व्यक्ति जो है वो डेंगू के कहर से जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आम लोगों ने जहाँ जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे प्रहार महाअभियान पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो लोग जिस स्थानों पर फॉगिंग सहित तमाम लार्वा नष्टीकरण और सर्वे का कार्य किया जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी दिखाने मात्र के लिए, आंकड़ों में दिखाने के लिए तस्वीर पेश की जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि डेंगू का डंक यानी कि जो आरोप है वो मढ़े जा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही उलट दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका कर्ण जानकारी साझा करने के लिए।